मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लगना रमज़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, आज के खुतबे का जो उन्वान है वो है इस्तक़बाल रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारी ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा फिर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग ऐसे थे कि जो गुज़श्ता रमज़ान थे लेकिन इस रमज़ान दुनिया के अंदर नहीं है, दुनिया से चले गए हैं। रमज़ान का महीना ये कोई आम महीना नहीं है। हमारे माशरे में रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आता है तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, हालांकि परेशान होना नहीं चाहिए। तो जब उनसे पूछा जाए कि भाई आप क्यों परेशान हो गए, कहते हैं जी रमज़ान का महीना आ गया। भाई रमज़ान का महीना तो बड़ी बरकत वाला महीना है। साल के जो 11 महीने हैं वो अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाया, और अगर एक महीना अल्लाह ने खाने से मना कर दिया, वो भी 24 घंटे पूरा महीना नहीं, बल्कि सुबह सादक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक, तो ये तो हमारे लिए एक सादतमंदी है कि अल्लाह का जो हुक्म, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया उस हुक्म पर हम अमल कर रहे हैं। तो रमज़ान आने पर परेशान नहीं होना बल्कि खुश होना है। अब खुश क्यों होना है, इसकी वजह क्या है? मैंने आप हज़रात के सामने जो एक हदीस मुबारका पेश की है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लगना रमज़ान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में ये दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह रजब और शाबान इन 2 महीनों के अंदर बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। तो गोया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस महीने के लिए दुआ फरमा रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। तो किसी मुसलमान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस महीने का शानदार तरीके से इस्तकबाल करने की ज़रूरत है। अब इस्तकबाल 2 तरह का है। एक ये है कि आपके घर कोई मेहमान आया तो आपने पेशानी के जो बल थे वो ऊपर कर लिए, ओ जी ये क्यों आ गया। दूसरा ये है कि आप उस मेहमान के आने पर बड़े खुश हुए कि भाई ये जो घर में मेहमान आया है ये अपनी किस्मत और मुकद्दर अपने साथ लेकर आया है। ये अल्लाह का शुक्र है कि इसकी चाय की प्याली या 2 रोटियां मुझे उठाकर इसके पीछे पीछे फिरना नहीं पड़ा, ये खुद आकर घर में खाकर चला गया है। अब मेहमानों की फिर आगे 2 किस्में बन जाती हैं। एक है आम मेहमान और एक ख़ास मेहमान। आम मेहमान के लिए आपका खाना जो होता है वो भी आम ही होता है। ख़ास मेहमान के लिए ख़ास डिशें होती हैं कि जो उसके इकराम में की जाती हैं। अच्छी बात है, आप अपनी जेब के मुताबिक मेहमान की खिदमत करें, लेकिन ये नहीं किसी मेहमान को आप चाय का भी ना पूछें और दूसरे के लिए आप बकरे चरगे मुर्गे सारे पकाएं। ऐसे भी नहीं करना चाहिए। अब रमज़ानुल मुबारक का हमने इस्तकबाल कैसे करना है? आया फूलों के हार लेकर हम खड़े हो जाएं, फूल निछावर करना शुरू कर दें? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें
रमज़ान का इस्तकबाल करने का तरीका बता दिया। रमज़ान का इस्तकबाल हमने कैसे करना है, उसका तरीक़ाकार क्या है कि रमज़ान के आने से पहले हमने अपना जो औकात है एक टाइम टेबल बना लेना है, क्योंकि ये रमज़ान जो मेरी ज़िंदगी के अंदर आया है, इस रमज़ान के आने का जो मकसद है वो ये है कि मेरे अमाल में ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए। लेकिन अगर मैं अमाल नहीं कर रहा तो फिर आम दिनों की तरह ही मेरा वक़्त गुज़र रहा है। तो याद रखिए, साल के 11 महीने और रमज़ान, इनके अंदर फ़र्क होना चाहिए, बराबरी नहीं होनी चाहिए। फ़र्क का मतलब ये है कि जैसे आप आम दिनों के अंदर खाते पीते हैं, रमज़ान आने पर ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी सड़क पर निकल कर बाहर नारे लगाने शुरू कर दे, रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, लेकिन जब रमज़ान आया तो ये बंदा रोज़ा नहीं रख रहा। तो इस तरह का इस्तकबाल रमज़ान को नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अपनी एक तरतीब बनानी है, निज़ामुल औकात बनाना है आपने, कि मैंने रमज़ान के जो 29-30 दिन हैं, अल्लाह ने तो पहले ही फरमा दिया कि अय्याम मादूदात, ये चंद गिनती के दिन हैं, 29 या 30। अब इन गिनती के दिनों को आपने अपनी गिनती के अंदर लेकर आना है, अपने टाइम टेबल में लेकर आना है। जैसे आप अपने कारोबार के लिए पूरी एक लिस्ट बनाते हैं, कितना माल मैंने बेच दिया, कितना माल बाकी है, कितना माल आने वाला है, आज के दिन मेरी चीज़ें बिकी हैं, कितना माल फ़रोख्त हुआ है। पूरे महीने का दुकानदार एक रिकॉर्ड बनाता है। अगर वहाँ मेरा रिकॉर्ड बन रहा है तो यहाँ क्यों नहीं बनता? यहाँ भी रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत है कि मैंने फजर के बाद, फजर से पहले क्या करना है। सहरी के वक़्त जब मैंने उठना है तो तहज्जुद की कितनी रकतें मैंने पढ़नी है, 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकतें पढ़ा करते थे तहज्जुद की। लेकिन अगर किसी के पास टाइम थोड़ा है तो वो उस थोड़े टाइम को ज़ाया ना करे। ये नहीं कि मुझे अभी 2 रकतें ही पढ़ूँगा, अल्लाह के नबी ने 8 पढ़ी थी। भाई नफल नमाज है, तो अगर टाइम थोड़ा है तो आप 2 रकतें ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। ये बड़ी एक मायूब बात है कि एक आदमी रमज़ान में सहरी के वक़्त उठा, लेकिन फिर भी उसे तहज्जुद की नमाज नसीब नहीं हुई। उसको गौर करना चाहिए कि मेरे आमाल में कहाँ ख़राबी आ रही है। अल्लाह ने मुझे तहज्जुद के लिए कबूल ही नहीं किया, ठुकरा दिया मुझे। तो काबिलियत और कबूलियत ये 2 चीज़ें हैं। एक है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा काबिल है, अल्लाह को किसी का काबिल होना, अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के यहाँ कबूलियत है, जिसके मुताल्लिक़ फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में से अल्लाह के यहाँ जो ज़्यादा पसंदीदा है वो तकवे वाला आदमी है। अब तहज्जुद की नमाज एक आपने ये नहीं छोड़नी, क्योंकि आम दिनों के अंदर छूट जाती है, लेकिन कई लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन रमज़ान आने के साथ ये नुमायाँ फ़र्क होना चाहिए कि तहज्जुद की नमाज नहीं छूट रही। और तहज्जुद की ये वो नमाज है कि जो आप रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह से बराह रास्त काल मिला रहे हैं, जिस वक्त अल्लाह की रहमत पूरे जोश के अंदर होती है कि है कोई मांगने वाला, और उस वक्त सारी दुनिया के लोग सोए होते हैं, लेकिन जो तहज्जुद की नमाज के लिए उठा होता है उस वक्त है कोई मांगने वाला, उस वक्त ये आदमी मांग रहा होता है।
तो रमज़ान के अंदर आपने तहज्जुद की नमाज़ ये नहीं छोड़नी। तहज्जुद की नमाज के बाद फिर आप मुनासिब सहरी करें, जितनी बाज़ का ऐसे होता है कि आदमी का दिल नहीं करता, लेकिन सहरी फिर भी खानी चाहिए, ये सुन्नत अमल है, ख्वाहिश थोड़ी ही क्यों ना हो। फिर आपने मस्जिद के अंदर आ जाना है, तो मस्जिद के अंदर आकर आप सुन्नतें पढ़ें और बैठकर ज़िक्र व अज़कार करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। तो तस्बीहात बैठकर आप वो करें नमाज तक। तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद फिर अक्सर ये होता है कि रमज़ान के अंदर रात को जाकर अक्सर लोग गुजारते हैं, तो उस वक़्त कोशिश होती है फ़ौरन जाकर सो जाएं। ठीक है, अगर आपको नींद आई है तो आप सो जाएं, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आई तो आप इशराक तक कोशिश करें, मस्जिद में बैठकर ज़िक्र व अज़कार करें, ताकि जो एक तरतीब आपकी गैर रमज़ान के अंदर नहीं थी, अब रमज़ान के अंदर वो बन गई है। और फिर इसी तरह कि रमज़ानुल मुबारक में अक्सर कोई कोर्सेज़ रमज़ान के अंदर रखे जाते हैं, आप उनमें भी ज़रूर शिरकत करें। बाज़ बात क्या होता है कि आदमी समझता है वो जी मुझे तो ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि मुझ पर इल्म की जो आखिरी सतह है वो ख़त्म हो गई है, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है। हालांकि आपने देखा कि हमारे यहाँ रमज़ान के अंदर अक्सर तकरीबन 2-3 साल से नमाज और सफाई वगैरह के बारे में बात होती है, और गुज़श्ता रमज़ान के अंदर तो एक मल्टीमीडिया पर ये चीज़ें आपके सामने आईं। अब उस दिन मुझसे एक आदमी ने मसला पूछा, हालांकि वो नमाज़ पढ़ने यहाँ आता है, तो मुझे पूछने लगा कि मौलाना साहब, मैंने कहा जी जो फ़र्ज़ की 4 रखते हैं, आया चारों के अंदर सूरत मिलानी या ये नहीं मिलानी? तो मैंने कहा भाई क्या आपने रमज़ान की कोई वर्कशॉप नहीं ली? तो कहने लगा बस उस वक़्त नींद आती थी, उठकर फ़ौरन में चला जाता था। तो मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 35 साल गुज़र गए हैं, तो मैं तो ऐसे ही नमाज़ पढ़ता हूँ। अगर मेरी कभी जमात छूट जाए तो मैं फ़र्ज़ की 4 रकतों के अंदर सूरत मिलाता हूँ। कितनी बड़ी गलती है ये। तो याद रखिए, फ़र्ज़ नमाज की जो 4 रकतें हैं, जैसे ज़ोहर, असर और इशा या मगरिबी, उसकी 3 रकतें। अब फ़र्ज़ नमाज की जो पहली 2 रकतें होती हैं, उनके अंदर आपने सूरत मिलानी है। और अगर आप इमाम साहब के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इमाम साहब भी सूरत मिलाते हैं। लेकिन फ़र्ज़ की जो दूसरी 2 रकतें हैं, उनके अंदर सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जाती है, बस उसमें आपने सूरत नहीं मिलानी, सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह बस। इमाम साहब भी जब तीसरी चौथी रकत पढ़ाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद रुकू सजदा कर लेते हैं। तो पता चला कि इल्म ये आदमी पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि हुक्म ये है कि पैदा होने से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, गोया कि मौत तक। और इल्म में ये भी नहीं है कि कोई आपसे ये कहे हाँ जी आप बाबा जी इतने बड़े हो गए हैं, आप अभी इल्म सीखना शुरू कर दिया आपने। तो रमज़ान के अंदर हमारी जो एक तरतीब है वो आम दिनों से अलग होनी चाहिए। ये नहीं कि हम रमज़ान के अंदर भी आम दिनों की तरह फ़जर की नमाज गई, तहज्जुद तो वैसे ही चली गई, और दिन के 11 बजे उठ रहे हैं। आप नमाज पढ़ कर सो जाएं, आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की जो बरक़ात हैं उनको हासिल करने की कोशिश करें। वो रमज़ान के जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने रजब से दुआ फरमाई है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान, कि या अल्लाह रजब और शाबान इन 2 महीनों के अंदर बरकत अता फरमा, व बल्लगाना रमज़ान, और हमको कहाँ तक पहुँचा? रमज़ान तक पहुँचा।
तो हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर रमज़ान आ गया है। अब हम इस रमज़ान को ज़ाया ना करें। रमज़ान तो गुज़र जाना है, लेकिन ये है कि रमज़ान जैसे आएगा ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन बात यह है कि मेरे अमाल के अंदर कितना फ़र्क पड़ा। आया रमज़ान के अंदर मैंने अपनी जो नेकियां थी उनको ज़्यादा किया या नहीं किया। ये ना हो कि रमज़ान गुज़रने के बाद भी जो मेरी पहले हालत थी बाद में भी वही हालत हो इस तरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जब अपना निज़ामुल औक़ात बनाएंगे तो उसमें आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आज अक्सर क्या होता है कि हम बाकी सारे कामों के मुताल्लिक प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो नेकी के काम हों उनके मुताल्लिक हम प्लानिंग नहीं करते। जैसे रमज़ान है, आज तक शायद हमने इसके मुताल्लिक प्लानिंग ना की हो कि भाई मैंने सुबह फजर से लेकर ज़ोहर तक क्या करना है, ज़ोहर से असर तक, असर से मगरिब, मगरिब से इशा क्या करना है मैंने। तो एक तो रमज़ान के अंदर फ़र्ज़ नमाज का ज़रूर ख्याल किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का वो महीना है, इस महीने के अंदर अगर कोई आदमी नफल अदा करे तो इस आदमी को फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा, और जो फ़र्ज़ अदा करे इसका 70 गुना जो सवाब है वो बढ़ जाएगा। पता चला कि रमज़ान कमाई का महीना है। किसका महीना है जी? कमाई का। हमारे माशरे में कमाई का जो लफ्ज़ है वो उसको एक अजीब माने में लिया जाता है। मैंने आज से कुछ देर पहले जुमे का खुतबा इसी उन्वान पर चल रहा था कि रमज़ान कमाई का महीना है। तो एक आदमी ने कहा कि मौलाना साहब फिर तो रमज़ान में खूब कमाई करनी चाहिए, फिर तो दुकान ज़्यादा देर खोलनी चाहिए। तो याद रखिए, इस कमाई से मुराद दुनिया की कमाई नहीं है। दुनिया की कमाई आदमी साल के 11 महीने करता ही करता है। इस कमाई का मतलब लोग गलत समझकर 10 रुपए की चीज़ को 20 की बेचना शुरू कर देते हैं। तो जब उनसे पूछा जाए कि मियाँ साहब, हाजी साहब, ये क्या हो रहा है, तो आगे से जवाब देते हैं कि ईदी नहीं कमानी। भाई, इस कमाई से मुराद वो आखिरत की कमाई है। आखिरत के लिए नेकियां जमा कर लें। गोया कि रमज़ान नेकियों का एक थोक का महीना है कि इसके अंदर आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा कर सकते हैं करें, इसलिए कि आने वाला जो रमज़ान है वो पता नहीं हमको नसीब हो या ना हो। और जो दुनिया से लोग चले जाते हैं, अगर आप अल्लाह ताला उनको ज़िंदा कर दे, आप उनसे पूछें कि आपकी क्या तमन्ना है, तो वो भी कहें कि अल्लाह अगर हमें एक रमज़ान और नसीब कर देते तो हमारी नेकियों के अंदर इजाफ़ा हो जाता। और इसके साथ साथ आपने जो तरावी है इसकी ज़रूर पाबंदी करनी है। अब क्या होता है कि रमज़ान जब आता है तो फ़र्ज़ पढ़कर निकलने की तरावियों की छुट्टी, अगर पढ़ी भी 2-4 तरावियाँ पढ़ कर चलो जी चुप करके निकल जाओ। क्या आप मुझे बताएं कि रमज़ान के अलावा बाकी जो साल के 11 महीने हैं आपने किसी को तरावी पढ़ते हुए देखा है? नहीं। तो साल के बाद तरावियाँ आती हैं, तो पूरे 11 महीने आपके लिए बिल्कुल छुट्टी है। इशा की नमाज़ पढ़ें, चुप करके जाकर जल्दी से सो जाएं। लेकिन क्या हम घर जाकर चुप करके सो जाते हैं? नहीं सोते। रात के 12-12 बजे तक जागते रहते हैं, और वो भी बग़ैर किसी वजह के। घर के अंदर जाकर फ़िल्म लगा ली और 2 घंटे की फ़िल्म ख़त्म होने के बाद फिर सोना है, उससे पहले नहीं सोना। तो आज जो हमारे एक मिजाज ख़राब हुए हैं वो इसी वजह से तो हुए। अल्लाह ताला ने दिन और रात का जो निज़ाम मुकर्रर किया है इसमें बड़ी एक अजीब हिकमत है। अल्लाह ने क्या फ़रमाया कि रात मैंने बनाई है सोने के लिए, वजअलना नहारा माशा, और दिन बनाया है माश के लिए, कारोबार के लिए।
देखें ना, आजकल लोग 5 बजे दुकानें बंद कर देते हैं या नहीं करते? करते हैं, सारे करते हैं। डंडे का ज़ोर है भाई। अगर हुकूमत चाहे तो पूरा साल ऐसे हो सकता है कि फजर पढ़कर एक आदमी दुकान खोले और 5 बजे या मगरिब के वक्त उसकी दुकान बंद हो जाए। तो आप देखें अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें इस आदमी पर, इसके कारोबार पर कितनी आएंगी। लेकिन होता क्या है कि दिन के 12 बजे तक लोग सोए रहते हैं और रात के 12 बजे तक लोग जागते रहते हैं। तो गोया कि कुरान ने जिस चीज़ के मुतालिक फ़रमाया कि रात हमने बनाई है आराम के लिए और दिन बनाया है माश के लिए, तो हमने जब उस काम को उल्ट किया तो अल्लाह ने हमारी माइशत को भी उल्ट कर दिया। इसलिए इशा के बाद आपने भाग नहीं जाना, बल्कि तरावी पढ़ के जाना है। और ये तरावी फिर अगले साल जाकर आनी है। हमें मालूम नहीं कि उस साल हम अगले साल हूँ या ना हूँ, क्योंकि शब कदर के अंदर ये फ़ैसले हो चुके हैं किस किस ने रहना है और किस किस ने अल्लाह के पास चले जाना है। वो अलग बात है कि मेरा और आपका दिल नहीं करता कि हम मर जाएं, लेकिन दिल करने का ये मतलब नहीं कि इज़राइल आपसे कहे मियाँ तेरी छुट्टी, तुझे डर लग रहा है इसलिए तुझे मैं तेरी रूह कब्ज़ नहीं करता, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो रमज़ान के लिए आप अपनी कमर को कस लें और पूरी तैयारी आज से शुरू करें कि इंशाअल्लाह दिन को रोज़ा रखने के साथ साथ रात को मैं तरावी भी ज़रूर अदा करूँगा। और तरावी भी एक दिन नहीं बल्कि कितने दिन, हाँ पूरी तरावियाँ 29-30 रोज़े जितने हों तो वो आपने पूरी तरावियाँ अदा करनी है। तो इंशाअल्लाह जब आप ये तरावी मुकम्मल अदा करेंगे तो कुरान करीम पूरा आप रमज़ान के अंदर सुनेंगे तो आपके दराजात कितने बढ़ जाएंगे। अगर कोई आदमी कुरान करीम की एक हरफ तिलावत करे तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं। अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है या 3 हरफ हैं? 3 हरफ हैं। अलिफ के बदले 10 नेकियां, लाम के बदले 10 और मीम के बदले 10, 30 नेकियां होगी। और आप देखेंगे रमज़ान के अंदर हर चीज़ का जो अजर व सवाब है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप देखें कि कुरान करीम जो आपने रमज़ान के अंदर तरावी में सुना है, आपकी कितनी ज़्यादा नेकियां हो गई हैं।